जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल टाइम स्टडी एजुकेशन में। दोस्तों आज 12 जनवरी को जो भी रेलवे में क्वेश्चंस आए थे, यानी रेलवे एनटीपीसी में जितने भी क्वेश्चंस आए थे, हम यहाँ पे देखने वाले हैं सारे क्वेश्चंस। और दोस्तों इसके अलावा मैंने आरआरबी एनटीपीसी के डेली क्वेश्चंस डालता हूँ, तो आप जरूर देखिए उस वीडियो को। और मैंने एक वीडियो में कंप्लीट 2000 साइंस के क्वेश्चंस कवर किए, तो आपको वो भी देखनी है। तो विलंब ना करते हुए शुरू करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि अभ्रक के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो दोस्तों ये प्रथम स्थान है, पर मैं आपको बता दूं कि अभी 2020 की मैंने करंट अफेयर करवाए थे, उसमें अभ्रक उत्पादन में पहला स्थान चीन का आ गया है। तो आपको ये भी याद रखना है। देश में सर्वाधिक सोना किस राज्य से प्राप्त किया जाता है, तो आपको भी पता होगा कर्नाटक से प्राप्त किया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए दोस्तों, आधुनिक ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का प्रारंभ कब हुआ था। तो दोस्तों आरंभिक जो ओलंपिक प्रतियोगिता हुई थी वो 1896 में स्टार्ट हुई थी। और दोस्तों सबसे पहले जो ओलंपिक खेल खेला गया था वो 776 ईस्वी पूर्व में खेला गया था। तो आपको ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है। तो मिल्खा सिंह को जाना जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों जो विश्व स्वास्थ्य दिवस होता है वो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। और दोस्तों इसके मनाने का कारण ये है क्योंकि 7 अप्रैल को ही WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को, इसलिए इस दिन स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संचायक बैटरी में कौन सी धातु इस्तेमाल की जाती है। तो दोस्तों जो संचायक बैटरी होती है इसमें जस्ते का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन बात की जाए दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो दोस्तों जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है इसका राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो हिमालय पर्वत श्रेणी का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित पॉइंट कौन सा है। तो दोस्तों ये हो जाएगा काराकोरम। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में पहला तेल का कुआं कहाँ खोदा गया था। तो दोस्तों ये असम के डिगबोई नामक क्षेत्र में 1901 में खोजा गया था या फिर खोदा गया था। अगले क्वेश्चन की बात की जाए दोस्तों, किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है। तो दोस्तों वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए थे, बट मुझे एग्जैक्ट ऑप्शन नहीं पता था, तो मैंने सारे जितने भी जो राज्य हैं जिनकी सीमा चीन से छूती है उन सबके बारे में बताया, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो चंद्रगुप्त के दरबार में सेल्यूकस ने एक राजदूत भेजा था जिसका नाम क्या था। तो दोस्तों जिसका नाम मेगस्थनीज था, और मेगस्थनीज के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम इंडिका है। तो आपको ये भी याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए दोस्तों, यहाँ पे भारत में किस स्थान पर सबसे अधिक वर्षा होती है। दोस्तों अगर मैं भारत की ही अकेली बात ना करूं, यदि मैं विश्व की ही भी बात करूं, तो उस स्थान का नाम है मासिनराम। तो मासिनराम में विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। तो दोस्तों होम रूल लीग की स्थापना प्रथम जो विश्व युद्ध हुआ था उसके दौरान 1916 में बाल गंगाधर तिलक व एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी। अगली बात की जाए दोस्तों क्वेश्चन की, तो नागा अर्जुन सागर बांध कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों जो नागा अर्जुन सागर बांध है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है, कृष्णा नदी पर। अगले क्वेश्चन की बात की जाए दोस्तों, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों जो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है वो किया गया NK सिंह को। तो आपको याद रखना है। अगर यहीं पे हम लोग 14वें की बात की जाए तो 14वें रेड्डी साहब, तो उनका भी याद रखना है आपको। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि किस ग्रह को लाल ग्रह की संज्ञा दी गई है। तो दोस्तों जो मंगल ग्रह होता है उसे लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों वहीं पे अगर हम लोग सबसे गर्म ग्रह की बात करें तो शुक्र ग्रह को कहते हैं, या फिर सबसे गर्म ग्रह की बात करें तो वो भी शुक्र है। तो आपको ये भी याद रखना है। दोस्तों मैंने ग्रहों से या फिर सौरमंडल से रिलेटिव जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो एक वीडियो में कवर किए हैं, तो अवश्य देखिएगा उनको भी। और दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं कि जो हमारे जो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों ये भी मैंने जो करंट अफेयर की वीडियोस डाली हैं जो दिसंबर महीने में, आप करंट अफेयर में जाएंगे करंट अफेयर 2020 प्लेलिस्ट में, तो आपको वीडियो मिल जाएंगी। आप उन वीडियो को देख लीजिए, आपका करंट अफेयर का एक क्वेश्चन गलत नहीं होगा। दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है कि भारत की पहली रेल सुरंग का नाम क्या है। तो इसका नाम है दोस्तों पारसिक सुरंग। अगला क्वेश्चन है, किस राजवंश ने सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए थे। तो दोस्तों जो गुप्त राजवंश थे उनके द्वारा हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए गए थे। और दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोने के सिक्के सबसे पहले किसके द्वारा जारी किए गए थे। तो दोस्तों जो कुषाण थे या फिर जिन्हें यूनान भी कहा जाता है, उनके द्वारा भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किए गए थे। वहीं पे दोस्तों पूछा जा सकता है कि जो सातवाहन थे उनके द्वारा किस प्रकार के सिक्के जारी किए गए। तो उनके द्वारा कांच के सिक्के जारी किए गए थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान की 8वीं सूची में कितनी भाषाएं हैं। तो दोस्तों इसमें टोटल मिला के 22 भाषाएं, आपको पता होना चाहिए।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गांधी जी ने सवर्ण अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ किया था? तो दोस्तों ये 1930 में हुआ था और इसी आंदोलन के दौरान गांधी जी ने दांडी यात्रा की थी। और दोस्तों दांडी यात्रा में गांधी जी ने 12 मार्च से लेके 6 अप्रैल तक की थी, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों जो भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना हुई है वो हुई है 1924 में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ट्रेन 1 किलोमीटर में कितना डीजल खा जाती है? दोस्तों जो एक ट्रेन होती है 1 किलोमीटर में 15 से लेके 20 लीटर डीजल खा जाती है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक मशाल जलाने की प्रथा कब शुरू हुई थी? तो दोस्तों ये 1928 में शुरू की गई थी, एम्स्टर्डम ओलंपिक में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विश्व में ऊन का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा देश करता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा चीन। दोस्तों यहाँ पे आंसर गलत लिखा है, बट अगर ये पूछा जाए कि भेड़ सबसे ज़्यादा कहाँ है तो ऑस्ट्रेलिया, लेकिन दूध का अगर ये पूछा जाए कि ऊन का सबसे ज़्यादा उत्पादन तो चीन में होता है। दोस्तों अभी ये रैंकिंग भी मैंने अभी आपके दिसंबर में जितने भी चेंजेस हुए ये रैंकिंग वो सारी मैंने डाली, तो आप जाके मेरी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, करंट अफेयर में आपको सटीक जानकारी मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो आपको भी पता होगा, आर्यभट्ट। टेलीस्कोप का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों ये गैलीलियो के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना 1770 में हुई थी। और दोस्तों वहीं पे ये भी पूछा जा सकता है कि बैंक ऑफ पंजाब, जो पंजाब नेशनल बैंक है, उसकी स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों उसकी स्थापना 1894 में की गई थी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1975 में आपात स्थिति के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो दोस्तों इसका आंसर है फरुखउद्दीन अली अहमद। दोस्तों यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में पहला कंप्यूटर कहाँ लगाया गया था? तो दोस्तों ये बेंगलोर के जो डाक घर होता है, डाक खाना या डाकघर बोलते हैं जिसे, उधर लगाया गया था। अगला क्वेश्चन, किस देश में इनकम टैक्स नहीं लगता? तो दोस्तों जो मोनाको कंट्री है, जो कि यूरोप की एक कंट्री है, उसमें टैक्स नहीं लगता। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ई की कमी से बांझपन रोग होता है, यानी जो महिलाएं होती हैं वो उन्हें बांझपन हो जाता है। दोस्तों विटामिन सी की रासायनिक नाम क्या है? तो ये एस्कॉर्बिक एसिड है, तो याद रखना है आपको। और दोस्तों विटामिन सी से स्कर्वी रोग होता है, तो आपको ये भी याद रखना है, यानी मसूड़ों के जितने भी रोग होते हैं विटामिन सी के कमी से होते हैं। दोस्तों साधारण नमक का सूत्र पूछा गया था, तो NaCl यानी सोडियम क्लोराइड होता है। हंसने वाली गैस का नाम नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O होता है। धावन सोडे का रासायनिक नाम, दोस्तों धावन सोडे का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट होता है। अगर इसके फॉर्मूले की बात की जाए तो Na2CO3 इंटू 10H2O, तो याद रखना है आपको। दोस्तों यहाँ पे कुछ फुल फॉर्म भी पूछे गए थे, जैसे कि CRT का फुल फॉर्म पूछा गया था, तो कैथोड रे ट्यूब होता है। USB का पूछा गया था, तो यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। VHF का पूछा गया था, तो वेरी हाई फ्रिक्वेंसी होता है। दोस्तों UHF का पूछा गया था, तो अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी होता है। GPRS का पूछा गया था, तो जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पे समाप्त हुई। आई होप आपको इस वीडियो में सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। और दोस्तों सबसे सटीक आंसर और सबसे आप देख रहे हैं सारे क्वेश्चंस के आपको यहाँ पे आंसर दिए गए, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद।